खुशनसीब है वो जिसने अपने आज का इस्तेमाल सही से किया, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस ऊर्जावान सेशन में। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार पुनः उस 4 महीने के बारे में जो रीट मेंस की परीक्षाओं में लगभग बचे हुए हैं। 4 महीने में हम सिर्फ एक पार्ट पर ही बात करेंगे कि राजस्थान जीके को आज से कैसे तैयार करें, या फिर जो पढ़ चुके हैं उनके बारे में मैं कैटेगरी वाइज पूरा एक विश्लेषण करूंगा आपके सामने। लेकिन मेरा आज का मुख्य बिंदु यही है कि 4 माह में राजस्थान जीके को कैसे तैयार किया जाए, या फिर जिन्होंने तैयार किया है उसको कहां अपने को धार देनी है। साथियों, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। और आप सभी सोच रहे होंगे कि बार बार सर यही वीडियो, क्योंकि मैंने पहले भी बुक लिस्ट बता चुका हूं, उसमें और इसमें ये अंतर है साथियों कि इस वीडियो में जो मैं बुक लिस्ट बता रहा हूं वो उनसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि महीने अपने पास जितने हैं उसी के हिसाब से हम इसको लेकर चलेंगे। वे साथी जो अपनी तैयारी को निरंतर अनवरत जारी रख रहे हैं उनको डिस्टर्ब होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को जो फ्रेशर देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है, और उसके बाद भी अगर जो तैयारी कर रहे हैं उनके बारे भी मैंने एक अलग से श्रेणी बनाई है। उस संबंध में हम सारी चर्चा करेंगे। चर्चाओं के दौर को शुरू करने से पहले हमें इस बात को जान लेना चाहिए कि हम इसका सोर्स कहाँ से अपनाएंगे, यानी कि राजस्थान जीके को पढ़ने के लिए हम कौन सा सोर्स काम में लेंगे। साथियों, जल्दी आप देखिएगा क्योंकि वीडियो शॉर्ट ही बनेगा। अब सोर्स अपने को क्या करना है, कोई भी एक गाइड ले लेनी है साथियों आपको। अब आप कहेंगे सर गाइड कौन से लें, मैंने सिर्फ गाइड का इस्तेमाल किया है, ना कि बुक शब्द। बुक आपको अब नहीं लेनी है, सिर्फ एक गाइड लेनी है। उसमें अगर आप कहेंगे सर कौन सी लें, तो साथ साथ में देखिए, एक तो नाथ पब्लिकेशन की जो 3rd ग्रेड के लिए आती है, अब आपको वही लेनी है। सिखवाल की भी आती है, धिंदवाल की भी आती है, आरबीडी की भी आती है। और इन 4 के अलावा अगर आपके पास कोई भी अन्य गाइड है, मेरे हिसाब से राजस्थान जीके के लिए वो बहुत अच्छी गाइड होगी। आपको यहाँ चेंज करने का कोई अवसर मैं नहीं दूंगा और आपको करना भी नहीं है साथियों। इस बात को मेरी थोड़ी गहराई से सोचना कि इनके अलावा आपको कोई सोर्स नहीं लेना है। 6ठी से 10वीं राजस्थान अध्ययन की बुक्स आपको ले लेनी है, ठीक है साथियों। उसके बाद आपको, अभी हम यही बात कर रहे हैं कि हमें सोर्स क्या लेना चाहिए, उसके बाद बात करेंगे जल्दी, है ना। PYQ दिशा 2020 बुक, तो क्या करना है, एक गाइड लेनी है, 6ठी 10वीं वाले को साथ रखना है और PYQ करना है। यही राजस्थान जीके का आज से सोर्स होगा। वे जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ पल की पढ़ाई अपने जीवन में स्थापित की है, वे यहाँ से देख सकते हैं कि हमें क्या करना है। क्योंकि ये जो बुक लिस्ट है या ये जो अप्रोच है, ये मेरी ही अप्रोच है, मैंने इसको अपनाया है और काफ़ी विद्वान साथियों के द्वारा भी मैंने इसको सुना है। क्योंकि यही अप्रोच सभी बड़े बड़े टॉपर्स और करते आए हैं और हमने भी किया है और आज आपके सामने है। आपको भी यही करना चाहिए, एक गाइड लेनी है ना साथियों। उसके बाद आपका प्रश्न आता है कि सर इसको समय कितना देना है। तो देखिए, राजस्थान जीके का लगभग 40% का वेटेज इस पूरे पेपर में आपको देखने को मिलता है। तो मैं चाहता हूं कि 1/3 भाग, यानी जितनी पढ़ाई आप पूरे दिन में कर रहे हैं उसका 1/3 भाग आप पढ़ाई को इसमें जीके में दे सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप कहते हैं सर ये सेट नहीं होता हमसे, तो कोई बात नहीं, न्यूनतम आपको 4 घंटे इसको जीके को देना ही होगा। ये बिल्कुल ज़रूरत है। आप 12 घंटे पढ़ते हैं तो 1/3 वैसे हो जाएगा, और अगर आप 15 घंटे पढ़ते हैं तो भी न्यूनतम 4 घंटे आपको राजस्थान जीके को देना होगा। साथियों, ये पूरी चर्चा थी कि सोर्स क्या होना चाहिए, है ना, टाइम कितना देना चाहिए। अब हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज। आगे देखिए आप साथियों, जीके को पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से कंपटीशन में ये 3 श्रेणियां अभी बन सकती हैं कि इस श्रेणी में ही बच्चे अभी तक विद्यार्थी होंगे। एक तो वे विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जो अपनी पढ़ाई को अभी शुरू करना चाह रहे हैं या बस कुछ एक दिन हुए हैं। एक वे विद्यार्थी आएंगे जिन्होंने कोर्स ले रखा है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, और वे लगभग 1 महीने के अंदर अंदर इस कोर्स को पूरा करने की और हैं। एक वे विद्यार्थी साथी आएंगे जो ओल्ड है ना, जिन्होंने सब कुछ कर लिया है, कोर्स नोट्स वगैरह सब कुछ उनके पास है, बस वे ओनली रिवीजन की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे भी विद्वान साथी हमारे बीच में हैं। ये सारी कैटेगरी बनती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रेशर्स के लिए क्या होना चाहिए। तो देखिए, फ्रेशर जो व्यक्ति है, या फिर मैं न्यू कह लूँ, है ना, फ्रेशर शब्द के लिए एक होगा न्यू, जो अभी इसमें जुड़े हैं। कोई बात नहीं साथियों, नए व्यक्ति भी पार पाते हैं, है ना। तो देखिए, एक आपको गाइड ले लेनी है, ठीक है ना साथियों। आपको क्या करना है राजस्थान जीके के लिए, जल्दी सुन लीजिए। गाइड ले लेनी है, गाइड से आपको टॉपिक क्लियर करना है, ठीक है सर। 6ठी से 10वीं की आपको आरबीएससी की, है ना, राजस्थान अध्ययन की बुक्स आपको लानी है, जहां से आपको मिल जाए उनको लेना है। उसके बाद आपको PYQ दिशा की लेनी है।
ये तो हम बात कर चुके हैं। आप कह रहे सर वापस क्यों बता रहे हैं, मेरा बताना कर्तव्य है। देखिए ये सब चीज़ें ले लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, अप्रोच क्या अपनाएंगे, गाइड से एक टॉपिक पढ़ लिया है ना, जैसे कि इस गाइड से एक टॉपिक हमने पढ़ लिया, एक टॉपिक हमने जब गाइड से क्लियर कर लिया, ठीक है साथियों, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी गाइड से टॉपिक के नोट्स बनेंगे ना आपके पास, उस नोट्स में 6ठी से 10वीं को पढ़ लेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद PYQ कर लेंगे। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद तो आपको पता ही है कि रिवीजन करना है, रिवीजन कैसे करना है, तो चैनल पर मैंने बुक लिस्ट डाल रखी, सॉरी वीडियो डाल रखी है, आप उसको देख सकते हैं। रिवीजन आप करेंगे, ये आपके लिए प्रोसेस होगी, गाइड लेनी है, इसको करना है, PYQ करना है। अब आप कहेंगे कि सर 6ठी से 10वीं एक साथ है, ये सभी साथ साथ, अगर आप चाहें तो एक टॉपिक इससे पूरा करें, है ना, या फिर ऐसे कर लें कि इतिहास को आपने पूरा किया, इतिहास को पूरा करने के बाद आप क्या करें, 6ठी से 10वीं की जो इतिहास की गाइड लगती है उसको आप रिवीजन कर लें, क्योंकि अगर आप इस गाइड से पढ़ लेंगे तो 6ठी से 10वीं लगभग इसमें होता है, फिर भी कोई लाइन है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और 6ठी से 10वीं जो राजस्थान की बोर्ड्स की जो बुकें हैं वो आपके लिए मैं कह रहा हूँ, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी नहीं है कि केवल 6ठी से 10वीं पढ़ेंगे तो काम होगा, नहीं साथियों, है ना, ध्यान से आप सुन लीजिए, केवल इनको पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक इनमें नहीं है, तो उनको आप गाइड साथ लेंगे और इनको करेंगे तो आपको निश्चित ही बेड़ा पार होगा। एक ध्यान रखना, आप 11th और 12th की जो भाषा साहित्य वाली बुकें RBSE की ओल्ड चलती थी वो भी आपको कहीं से मिल जाए, उसकी PDF तो आप पढ़ सकते हैं, ताकि आपके भाषा साहित्य वाला टॉपिक भी यहाँ से पूरा हो जाए। ये साथियों पूरा फ्रेशर के लिए था, है ना साथियों, फ्रेशर की रणनीति हमने देख ली है क्या करना है। अब हम आगे बात करेंगे जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, जिन्होंने ऑफलाइन कोर्स ले रखा है, जो सारी इस कैटेगरी में आएंगे विद्यार्थी, उनको क्या करना है। देखिए एक तो पहले आपको ध्यान रखना है कि 1 महीने के अंतर्गत आपका पूरा कोर्स हो जाना चाहिए, ठीक है सर, हो जाएगा। आपको एक उसके पास में क्या रखनी है, गाइड ले लेनी है, और उस गाइड के बाद में आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जो विषय आपके हो गए हैं, है ना साथियों, जो विषय हो गए, यानी कि जैसे इतिहास पढ़ लिया, भूगोल पढ़ ली, जो विषय आपके हो गए हैं उनको आपको रिवीजन में ले लेना है, उनको आपको रिवीजन में लेना है। उसका कारण क्या है कि जैसे हम जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, जैसे हमने पहले इतिहास पढ़ा होगा, फिर भूगोल पढ़ी होगी, या फिर जहां से हमने शुरू किया है, तो हम क्या है कि 2-3 महीने जब गैप दे देते हैं तब वो सारी चीजें वापस अपने दिमाग से निकल जाती हैं और हम भूलने लगते हैं। तो जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल का नियम हम पर लागू होगा। तो आपको ध्यान रखा, एक तो उनको रिवीजन करना है, और जो बाकी आपके रह रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ना 1 महीने में कंप्लीट करना है, बाकी वाले टॉपिक को आपको क्या करना है, 1 मंथ के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है ना साथियों। आप उसको जब कंप्लीट कर लेंगे तब आपका कोर्स पूरा होगा। कहने का मतलब अक्टूबर तक आपका कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, तो 2 ही चीजें करनी है, एक तो रिवीजन करना है, प्लस आपको PYQ करने हैं। जो आपका कोर्स पहले हो चुका है उसको तो रिवीजन में लेना ही है GK के लिए। बाकी यही अप्रोच है, क्योंकि देखिए आप ऑनलाइन नोट्स जाएंगे तो वहां आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे तो आप 6ठी 10वीं और गाइड से थोड़ा थोड़ा मैटर जोड़ते हुए ये सारी चीजें करेंगे, तब आप एक कंप्लीट राजस्थान GK को पढ़ने की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वे जो बिल्कुल ओल्ड साथी हैं, जिन्होंने सब कुछ कर लिया है, बस उन्हें अब उस पेपर को देने का इंतजार है, तो उनको मेरी ओर से सलाह है, आप देखिए, क्योंकि जो अंतिम महीने होते हैं वे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी धुरंधर नहीं होता है, मैं कितनी बार कह चुका हूँ। आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ 6ठी से 10वीं वाला जो RBSE की बुक्स हैं, एक तो उनका रिवीजन आपको कम से कम 2 से 3 बार कर लेना है, क्योंकि आपके लिए वो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। भले ही आपके पास नोट्स में है, फिर भी मैं कहता हूं कि आप बुक्स की रीडिंग करिए, ठीक है साथियों। उसके बाद चलेंगे अपन किसके ऊपर, PYQ को भी आपको 2 से 3 बार कर लेना है, ठीक है। और मुझे निश्चित ही पता है कि बहुत सारे टॉपिक आपने स्किप किए हैं, जो ओल्ड वाले हैं उनका भी स्किप रहता है कि हमें उसमें कुछ नहीं आता। माना कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ओल्ड साथी हैं, सब कुछ कवर कर लिया, सब कुछ PYQ कर लिए, बस इंग्लिश को स्किप कर दिया। साथियों आपको स्किप नहीं करना है। स्किप के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्किप शब्द को आप क्या करें, कट कर लें, और इसकी जगह आपको क्या करना है, बेसिक शब्द जोड़ देना है कि मैं इंग्लिश के कुछ बेसिक टर्म्स और कंडीशन जो भी है वो मैं पढ़ूंगा, और मानो 5 में से 2 सही करूंगा, प्रश्न 3 करूंगा, प्रायिकता आप निकाल देंगे तो आपको मुझे लगता है सफलता ज़्यादा मिलेगी। ये पूरा जो सिनेरियो है ये इनके लिए रहेगा। आपको क्या करना है, इसलिए मैंने बता दिया। तो साथियों में सारी जो कैटेगरी एक बन सकती है मेरी ओर से, उन सभी के बारे में मैं लेकर आया हूं कि राजस्थान GK को इस अप्रोच से पढ़िए। फ्रेशर घबराए नहीं, 4 महीने में सिलेक्शन हो सकता है, होगा, और होगा, जरूर होगा साथियों, घबराना बिल्कुल नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, बस अप्रोच यही होना चाहिए।
अप्रोच अगर आप गड़बड़ाएंगे फिर कहेंगे कि सर क्या मेरा 2-4 महीने में होगा, नहीं होगा साथियों। वे साथी जो बीच राह में है, कह रहे हैं कि मंजिल अब दूर नहीं, गाइड ली हुई है, सब कुछ हो रहा है, तो बस विषय कंप्लीट है, उनका आधे दिन रिवीजन और आधे दिन आप उसको क्या करिए, अपना बाकी है उस पोर्शन को पूरा करिए। राजस्थान जीके पूरे पेपर में 40% की अपनी अहमियत को बतलाता है और 40% काफ़ी होते हैं और जीके बहुत सरल होता है, पढ़ने में मज़ा आता है, सीधा आपको याद करना है और सोर्स आपके पास बहुत लिमिटेड है, कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों, और आगे हम बात करेंगे अब कि इस कैटेगरी के बाद आपके जो प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ये सारे आप इसको देखेंगे उसके बाद आपके मन में प्रश्न आएंगे, मैं जानने की कोशिश करके आपको जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों, और देखिए मैं कुछ प्रश्नों को जानने की कोशिश कर रहा हूं, या फिर मान लीजिए कि आपको इन प्रश्नों में कहीं न कहीं दुविधा हो रही है, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा वीडियो राजस्थान जीके को कैसे तैयार करें या फिर कैसे धार दें उस पर था। वीडियो के बाद ये भी ध्यान रखना है कि जितनी भी कैटेगरी बनी, उस कैटेगरी के अलावा भी कोई और आता है, वे भी अपने आप को इस हिसाब वीडियो के हिसाब से चलाइए और ध्यान रखिए कि PYQ आपको करना ही है, PYQ को आपको छोड़ना नहीं है साथियों, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब पहला प्रश्न आपका हो सकता है कि 4 माह में होगा क्या सिलेक्शन? बिल्कुल होगा, होगा तभी जब आप क्या रखेंगे, जो मैंने आपको बताइए ना, बेस्ट अप्रोच आप अगर अपने जीवन में अपनाते हैं, है ना, अप्रोच, बस गाइड ले लीजिए, PYQ रिवीजन कर लीजिए, कहीं कोई समस्या आने वाले नहीं है। और आप इतने विद्वान तो हैं कि आपने एक DLED कोर्स किया है, उसमें भी राजस्थान जीके पढ़ा होगा, बीच में बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, कंपटीशन के आप एक विद्वान साथी हैं, तो आप कैसे घबरा सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना कि 4 माह में होगा, बिल्कुल जरूर होगा, बेस्ट अप्रोच आप अपनाएंगे जरूर होगा। सबसे बड़ा मुद्दा है टेस्ट सीरीज, और आजकल टेस्ट सीरीज चल भी रही है, तो आपको ध्यान रखना है टेस्ट सीरीज आपको अभी नहीं लेना है साथियों। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो न्यू बंदे हैं, जो फ्रेशर हैं, जो कोर्स के बीच में हैं, उनको टेस्ट सीरीज नहीं लेना है। लेना है तो अगर वे ले सकते हैं जो कोर्स पूरा कर चुके हैं, इस लाइन को आप ध्यान रखना, जिनका कोर्स पूरा है वे टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी आपको ज्ञानवर्धक ही देगी, लेकिन कोर्स पूरा हो तब, रिवीजन पूरा हो तब, जब आपको एक विश्वास हो जाए कि आज अगर मेरा एग्जाम है तो हाँ मैं इस एग्जाम में बैठने के लिए लायक हूँ, क्योंकि टेस्ट सीरीज है वो भी एक एग्जाम ही है। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि टेस्ट सीरीज कब लेनी है, टेस्ट सीरीज के फालतू में नहीं पढ़ना है। थोड़ी सी इस पर चर्चा करूं तो टेस्ट सीरीज का लेवल होता है कभी कभी टफ, और उससे हम हो जाते हैं डिमोटिव, और वो हमें नीचे ले जाती है। वो बहुत सारे साथी कहते हैं कि नहीं सर, टेस्ट सीरीज से हम स्व आकलन करते हैं, ऊपर की ओर गति करते हैं। देखिए सारी चीज़ें अपनी जगह सही भी है, बस मेरा इतना सा मानना है कोर्स पूरा हो तभी टेस्ट सीरीज को लीजिएगा। पढ़ा हुआ भूल रहे हैं कि हमने राजस्थान जीके में 4 टॉपिक या 4 जो भी सिलेबस के पार्ट है वो हमने 1 महीने पहले पढ़े थे, फिर इधर पढ़ते ही जा रहे थे। कोर्स को पूरा करने की कवायद में हम ये अब याद नहीं भूले हैं। तो देखिए भूल का नियम है, आपको पता है, मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, भूलते सभी हैं लेकिन पार कौन पा जाता है, जो इस रिविजन की कड़ी को प्राप्त करता है ना। मान लीजिए 7 दिन आपने पढ़ा, कुछ पढ़ लिया और रिविजन एक साथ उसका किया, तो फिर आपको एक 50% कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन अगर आप डेली टू डेली रिवीजन की कड़ी में अगर रिवीजन करते हैं तो साथियों निश्चित ही आपको सारी चीजें धीरे धीरे याद होने की और हो जाती है ना। तो ध्यान रखें, जल्दी अपन करेंगे। न्यू वाला जो स्टूडेंट्स हैं उनका होगा क्या, यस, इसका आंसर है यस, और 4 माह काफ़ी हैं, इसका आंसर यस। बस आपको अप्रोच वही रखना है, भटकना नहीं है, कहीं नहीं जाना है। सभी शिक्षक साथी, सभी जो मार्केट में किताबें हैं वे सभी ज्ञानवर्धक हैं, लेकिन अपने लिए क्या उत्तम है उसी को हमें चुनने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि बेस्ट फॉर्मूला क्या है सर राजस्थान जीके को तैयार करने का। पूरी ये कंपनी आप भले पढ़े ना पढ़े, लेकिन राजस्थान जीके को अपन लागू कर सकते हैं जी। बेस्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, एक तो आप क्या ले लेंगे साथियों, गाइड से आप बना लेंगे नोट्स, 6ठी 10वीं, है ना, फिर आप कर लेंगे PYQ और ये रिवीजन। ये आपका फॉर्मूला बन गया है, आप इसको लागू करें अपने जीवन में। अंत में इतना कहना चाहूँगा, ये जो रामबाण औषधि है 70-60% प्रश्न आराम से रिपीटेड हो जाते हैं, रेट में मेरिट भी इतनी ही जाती है, आप इसमें रिस्क ले सकते हैं। और ये अगर आप करेंगे तो आपका ज्ञानवर्धक ही होगा, पीछे नहीं होंगे। एक टॉपिक पढ़ लिया, PYQ कर लिए, एक टॉपिक पढ़ लिया, PYQ कर लिए। PYQ को कीजिए सभी विषय के, है ना, पूरे सिलेबस के सभी विषय के। आप कह रहे हैं कि जो कुछ छूट गया है, छूटा जा रहा है, छोड़ने वाला हूँ, फिर भी उसके भी क्या करने हैं, PYQ। साथियों इस पर मैंने जोर क्यों दिया, मान लीजिए कि गणित आपने छोड़ दिया, इंग्लिश छोड़ दिया, हिंदी छोड़ दिया, कुछ ना कुछ तो टॉपिक एक छोड़ेंगे, उसका आप PYQ कीजिए, कम से कम आपको 1 घंटा लगेगा, है ना।
1 घंटे में देख सकते हैं, 2 घंटा 3 घंटा देख लीजिए। उस टॉपिक में से मान लीजिए PYQ का प्रश्न आ गया तो आपके 1 प्रश्न राइट होने के चांस बढ़ेंगे और 1-1 नंबर 2-2 नंबर पर कितने साथी हैं आपको पता है, रैंक आपकी बढ़ेगी। ये सारी चर्चा अपन ने कर ली। 4 माह में राजस्थान जीके को तैयार हम ऐसे करेंगे। उसके बाद मैंने अंत में कुछ प्रश्न देने की कोशिश की है, जीके से संबंधित नहीं है, 4 माह में होगा टेस्ट सीरीज वगैरह, ये कुछ जीके से हैं, सबका मैं इसी वीडियो में आपको देने की कोशिश की। ध्यान रखिए अपना। और एक बात ध्यान रखना, एडजस्टमेंट आपको नहीं करना है ना। एडजस्टमेंट की दुनिया को साइड में रखना है, अपन को एक अलग दिशा में बढ़ना है। दिशा आपकी सही होनी चाहिए, आपकी दशा बदल सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।